अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल तकरीबन आधा कप। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले और इनको अच्छे से हम कड़कड़ा लेंगे ताकि खाने में अभी से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज तकरीबन 1 से 2 बारीक स्लाइस कटे हुए। इसको अच्छे से सौते कर लेना है तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले बिल्कुल फ्री में फ्राहम हो। प्याज हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। इसको डालने के बाद बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि खाने में इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाए। साथ साथ आपने इसको मिक्स लाजमन करते रहना ताकि नीचे से ना लगना शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे सूखा साबुत धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। मिसाले को आपने साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिसाले जात अपनी स्पाइसेस, और स्पाइसेस को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपका जो मिसाला है या आपके जो स्पाइसेस हैं वो नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। मिसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल वगैरह सेपरेट हो चुका है। मिसाला हमारा साथ साथ भुन रहा है। अभी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मटर, और मटर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिसाले के साथ कि मिसाला और मटर आपस में अच्छी तरह यकजान हो जाए। साथ साथ आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर तकरीबन चॉप किए हुए थे हमने। उसके बाद इसमें हमने ग्रीन चिलीज डाल दी हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मटरों को आपने भूनते रहना है जब तक मटर गल ना जाए। अगर आपके मटर सख्त हैं थोड़े से तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं उसमें, अदरवाइज़ आप इसको सिर्फ ऐसे ही भूनते रहें तो मटर गल जाएंगे। अभी स्टेज में हम इसमें शामिल कर देंगे पानी तकरीबन 1 से 2 कप। 1 कप मैंने चावल लिए थे, उनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, उसके मुताबिक 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। अब हम इसको ढक देंगे और पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो कि आधे घंटे के लिए भिगो कर रखे हुए थे। चावलों को हमेशा पकाने से पहले तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमन भिगो कर रखा करें, इससे आपके चावल जो है वो फूल कर पकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे हम धीमी आंच पर पकाने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट, या जब तक इसका पानी सूख ना जाए। धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है। हमारा जो चावल हैं वो तकरीबन पक कर तैयार हो चुके हैं, पानी इसमें सूख चुका है। अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अनियंस जो कि फ्राई किए हुए थे, गोल्डन ब्राउन जो हुए थे उसको मैंने आधे अनियंस को निकाल लिया था, वो शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही टमाटर की कुछ स्लाइसेस थे मेरे पास एक्स्ट्रा, उनको भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि एक बहुत ही अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाए हमारे चावलों की। उसके साथ इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और फिर हम इसको रख देंगे दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के इनको अच्छे से चावलों को दम आ जाए, पक जाएं। सो व्यूवर्स, हमारा मटर पुलाव पक कर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से एक मोटिवेशन और अप्रिसिएशन हमें मिलती है ताकि हम न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आया करें। तो मैं हसन बिलाल मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।